क्या हिंदू समाज को क्या आप यहाँ सभापति जी आदेश जगह पुनः झंडे क्यों लगवाए? ये बात आई साहब से करें। हाँ तो भाई हम तो नगर परिषद के खिलाफ कर रहे हैं। जो और जो आदेश ये जजिया कानून जो नगर परिषद आदेश जारी करता है उस आदेश को खत्म किया जाए। में भी और कभी हिंदू समाज की कोई भी यात्रा या कांवड़ यात्रा निकलती है तो कभी आप इस नगर परिषद के प्रथम नागरिक हैं, आप समझिए अगर नगर परिषद भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर भगवे के सम्मान में या हमारे साथ बैठे तो मैं कह रहा हूँ आप तुरंत अधिकारियों कर्मचारी के खिलाफ आप उसको नोटिस दो और तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए यहाँ से। राजसमंद जिला मुख्यालय कल से सुर्खियों में है। सुर्खियों के केंद्र में एक विवाद है। जैसा कि कल एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से खबरें सभी तक पहुंची होगी कि राजनगर क्षेत्र में कुछ भगवा झंडे लगाए गए थे जिनको प्रशासन के माध्यम से हटवाया गया। उसको लेकर कल एक आक्रोश रैली हुई थी। उसी क्रम में आज नगर परिषद राजसमंद में तमाम भाजपा के पार्षद आए हैं और अपना एक विरोध प्रदर्शन करने की मेरे पीछे देख सकते हैं तैयारी हो रही है। अभी कुछ और इनके साथी आने बाकी है। पुनः एक बार कल जो मामला शांत हो गया था क्योंकि प्रशासन की समझाइश के बाद झंडे पुनः यथावत लगा दिए गए थे, मगर आज नगर परिषद में एक नए सिरे से नए क्रम से ये पुनः विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की हिंदुओं पर उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर परिषद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद प्रशासन होश में आओ, इंस्पेक्टर महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंस्पेक्टर महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। तो अभी हमारे साथ नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत है। नगर परिषद के स्पोर्ट्स का इस्तेमाल वाहन के लिए कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विरोध प्रदर्शन के लिए ज़्यादा करते हैं। पूर्व में भी हमने दृश्य देखे, एक बार हेलमेट पहन के आप बैठे थे, आज भगवा ध्वज के साथ आप यहाँ बैठे हैं, क्या मामला है? जैसा कि सबको विदित है कि कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले ये सारे यहाँ से घरों से दुकानों से और सभी जितने भी भगवा ध्वज लगे हुए थे वो सभी नगर परिषद ने उतरवा दिए। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो अधिकारी है इस सरकार के, जिनको कह सकते हैं कि नकद जमाई, ठीक है ना, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए हमारे भगवा ध्वज का अपमान कर रहे हैं। ये सिर्फ भगवा का नहीं, ये समस्त हिंदू समाज का अपमान है और इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे क्योंकि भगवा हमारी जान है। भगवे को हमने गुरु के रूप में अंगीकार किया है और जब इस भगवे पे कुछ आँच आती है तो उसके लिए हम सब पार्षद आज यहाँ नगर परिषद के बाहर धरने के लिए बैठे हैं। धरने के लिए आप आए हैं, मगर विवाद कल हुआ, कल एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। नगर परिषद के खिलाफ भी आपने आक्रोश जताया था जब कलेक्ट्रेट परिसर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद प्रशासन के माध्यम से पुनः तमाम ध्वज यथावत स्थान पर लगा दिए गए हैं, तो उसके बाद तो विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, विवाद समाप्त होने की बात नहीं है। पहले बात तो ये है कि उन्होंने किस आदेश के तहत घरों और दुकानों से झंडे उतारे हैं, पहले तो ये बताइए। और हम आज यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं, यदि अगली बार ऐसा कुछ किया, भगवा ध्वज के यदि किसी ने हाथ लगा दिया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। बड़े आक्रोशित लग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत। हमारे साथ मोहन जी कुमावत भी है, पार्षद की भूमिका में भी हैं और उसके इतर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज यहाँ नगर परिषद
में अपनी बात कहने आए हैं। आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि ये जो विवाद है, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नगर परिषद की इसमें एक भूमिका रही, मगर आज एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं अशोक जी टांग ने बताया है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, और उन्होंने सीधे सीधे इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की एक मांग भी की है। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। एक आम हिंदू समाज का एक नागरिक होने के लिए एक बात कह रहा हूं कि यदि नगर परिषद के प्रशासन सभापति जी ये कहते हैं कि नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है, तो जहाँ पर भगवे परम पवित्र भगवत ध्वज जो हिंदुओं की आन बान और शान का प्रतीक है, उनको उतारने में नगर परिषद के वाहनों का उपयोग किया गया, नगर परिषद के कर्मचारियों का उपयोग किया गया, और हर बार यह प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हिंदुओं के साथ में आघात किया जाता है। और अगर यदि नगर परिषद प्रशासन कहता है कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो कल जो हिंदू समाज का आक्रोश प्रदर्शन था उसके पश्चात नगर परिषद के इंस्पेक्टर, नगर परिषद के कर्मचारी क्यों भगवत ध्वज पुनः लगा रहे थे? केवल ये बातें बनाने का काम है। और यदि इनके पास कोई आदेश हो नगर परिषद के पास में, तो आदेश सर्वमान्य के साथ में और आम जनता के बीच में उस आदेश की कॉपी वितरण करनी चाहिए कि हमने इस आदेश के तहत हमने किया। बाकी यह जजिया कानून जो है, यह जजिया कानून हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस नगर परिषद के एक अंग भी हैं, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और यदि आज हम सभी पार्षदगण, भगवान इनको प्रभु श्री राम इस नगर परिषद को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष मिले हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोड़ई बंदिमा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीता की गोरीसा। नहीं, जवाब आपको देना पड़ेगा। सभा को नहीं देंगे, नगर परिषद के कर्मचारियों का अधिकार आपका है। जिलाधीश महोदय ने कल वो बोल दिया कि हमने ऐसे कोई नगर परिषद के कर्मचारी किसी घर से या किसी दुकान से झंडे उतारे सार्वजनिक स्थान पर, और अगर रास्ते में कोई आते हो तो उसको उतारने के लिए आदेश दिए। और इस आधार पे यहाँ से झंडे उतारे, कैसे उतारेंगे ये बताइए आप। आप सबसे बात कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसा कोई भी हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम होता है, नोटिस दो। आप सभापति जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी कावड़ यात्रा होती है, कोई गणपति का विसर्जन होता है या अन्य कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो कभी भी हिंदू समाज ने किसी भी धर्म को आहत करने के लिए कभी ऐसा कोई आपसे आग्रह नहीं किया। तो बार बार हिंदू समाज के साथ में ये कुटरघात क्यों, और विशेष रूप से नगर परिषद आदेश क्यों जारी करती है? आपसे हम आग्रह करते हैं, जजिया कानून जो है, जो नगर परिषद प्रशासन जारी करता है, और आप कह रहे हो कि नहीं बिना आपकी सहमति से नहीं हो सकता है, इस कानून को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। जो नियम के अनुरूप है आप कीजिए, लेकिन किसी के घर से और उसके प्रतिष्ठान से झंडे उतरवा के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या हिंदू समाज को क्या आप यहाँ पे समझते हो क्या? गलत बात है सभापति जी। आदेश नगर परिषद से जारी हुआ, यहाँ से नोटिस दीजिए उसको। तो आप उनकी जांच करिए कौन कौन दोषी है, कार्रवाई करो। हम तो आपको कहेंगे, हम तो आपको कहेंगे, हमारे सभापति को सभापति है कौन होते हैं आप? ये आप इस तरह से पल्ला नहीं जान सकते सभापति महोदय, आप पल्ला नहीं जान सकते। आप इस नगर के प्रथम नागरिक हैं, और आपका यहाँ से कोई आदेश जारी होता है तो आपका इसकी बिना सहमति के जारी नहीं हो सकता है। अगर आप सहमति है, जिसने नोटिस दिया उसके खिलाफ बोलो, जिसने साइन में नोटिस दिया उसके खिलाफ बोलो। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पर कुटरघात बंद करो, जजिया कानून खत्म करो, जजिया कानून खत्म करो। भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद आज भगवा ध्वज को हटाने के, राजनगर क्षेत्र से हटाने के बाद उस कड़ी में आज जो नगर परिषद में विरोध के हमने आपको दृश्य दिखाए, उन दृश्यों में अचानक से एक रोचक मोड़ आया। और रोचक मोड़ ये था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद नगर परिषद के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से वहाँ नगर परिषद के चेयरमैन पहुँचते हैं और वो स्वयं भी उस विरोध को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसे दृश्य अमूमन कम देखे जाते हैं। अभी हमारे साथ राजसमंद नगर परिषद के चेयरमैन अशोक जी नाग हैं। हम सीधा पहले तो आपसे जानेंगे कि आप आए और उस विरोध को आपने ज्वाइन किया, ये अचानक कैसे क्या हुआ? मुझे भी पता चला कि राजनगर में क्षेत्र से भगवा पताका प्रशासन द्वारा हटाई गई, तो मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि प्रशासन ने जो ये कार्य करते किया है उसके खिलाफ हूं। और ये पूरा अधिकार प्रशासन का है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सार्वजनिक प्रोग्राम होता है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये हटाया गया है, जिला प्रशासन द्वारा। नगर परिषद में इसमें कोई रोल नहीं है। जिला प्रशासन जब आदेश करता है भगवा पताका हटाने का तो नगर परिषद के कर्मचारी जरूर गए होंगे, लेकिन उनके भी मैं खिलाफ हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि नगर परिषद राजसमंद के कर्मचारी वहाँ पहुँचे हैं तो मैंने तुरंत स्वास्थ्य निरीक्षक गिरिराज गर्ग से बात कर और इसका बातचीत की और मैंने प्रशासन से भी बातचीत की कि भाई ये पताका क्यों हटाई जा रही है निजी भवनों से। तो उन्होंने इसके लिए मुझे बोला मतलब ये प्रशासन का प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने ये आदेश दिए हैं भगवा पताका हटाने के और वापस प्रशासन के द्वारा ही पुनः कहकर वापस भगवा पताका लगाई गई, तो इसमें साफ जाहिर है कि दोषी कौन है। जिला प्रशासन द्वारा ये कार्य किया गया तो जिला प्रशासन ही इसका दोषी है। मैं भी उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जिला प्रशासन को आप सीधा दोष ठहरा रहे हैं, मगर जैसे कि आपने हालांकि कार्मिकों की बात की, नगर परिषद के कर्मचारी भी उसमें शामिल थे और वो जिला प्रशासन कहने से गए, मगर अभी लगातार आज जैसे विरोध प्रदर्शन में भी ये मांग हो रही है कि जो नगर परिषद के कार्मिक उसमें शामिल थे उस पर एक कार्रवाई की जाए और उसके लिए आपको कहा जा रहा था कि नगर परिषद अपने माध्यम से ये कार्रवाई करे। नगर परिषद में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काम कमिश्नर और जिलाधीश महोदय द्वारा होता है और नगर परिषद की व्यवस्था संभालने का काम, प्रशासनिक व्यवस्था का काम नगर परिषद के आयुक्त का होता है। और जो भी कार्य होते हैं जनप्रतिनिधि या विकास कार्यों के संबंध में वो काम है नगर परिषद सभापति का। और मैं तो यही अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रशासन द्वारा जो ये भगवा पताका को हटाया गया उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आपने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी आपने आज एक अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो ऐसा वो फेसबुक पोस्ट करने का क्या कारण रहा? अब उसके बाद क्या इस विषय पर आपकी तरफ से भी कोई कदम उठाए जाएंगे कि अगर प्रशासन के खिलाफ अगर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैं पिछले 28 वर्षों से जेसी ग्रुप के माध्यम से गणेश महोत्सव का आयोजन करता आ रहा हूँ और विभिन्न हिंदुत्व के आयोजन करता रहा हूँ और मुझे भी ठेस लगी कि भगवा पताका को हटाया गया और मैं नगर परिषद के हम भी सभी पार्षद जो सत्ता पक्ष में हैं हम भी ज्ञापन जिला प्रशासन को देंगे। और मेरा मानना है कि ये जो करती हुआ वो बहुत गलत है। और मैंने आज जो फेसबुक पे जो पोस्ट डाली मुझे भी ठेस लगी कि कहीं मेरा नाम किसी ने लिया कि भाई अशोक जी द्वारा हटाई गई, तो मैंने इसलिए पोस्ट डाली कि मुझे कुछ इस मामले का मुझे कोई मालूम नहीं था और जब मालूम पड़ा तो तुरंत मैंने बात की अधिकारियों से और उन्हें कहा वापस भगवा पताका लगाई जाए, तो वो सहमत हुए लगाने के लिए। फिर हिंदू दलों के विभिन्न संगठनों द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया और मैंने भी बातचीत की कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से, और उन्होंने कहा कि भाई वापस भगवा पताका लगाई जाए। एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि आपके पार्षदों द्वारा या आपके माध्यम से भी एक विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन दिया जाएगा, ये कब कैसे क्या होगा, अगर इसकी कोई जानकारी हो तो? आज अभी दिन में 4:30 बजे करीब हम नगर परिषद के
कांग्रेस समर्थित पार्षदों द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कि जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन ने किया है तो जिला प्रशासन द्वारा खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिला प्रशासन ने नगर परिषद को आदेश दिए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि जो विषय नगर परिषद के विरोध से लेकर प्रारंभ हुआ, अब उस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में नगर परिषद चेयरमैन अशोक जी टांग भी जुड़ चुके हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि इसमें तमाम जो कवायद है प्रशासन के माध्यम से की गई और दोषियों को कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक ज्ञापन देने की बात भी आई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम विवाद है कहाँ जाकर थमता है।